कि आप हमेशा सामने आके ये बोलोगे कि दुनिया बहुत कठोर है, दुनिया बहुत जालिम है, मैं बहुत परेशान हूँ, जो कि आप हो। मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? दिन भर बच्चों के बीच में रहते हैं, पूरा दिन बच्चों के बीच में जाता है। ना जाने जीवन के कितने साल बच्चों के बीच में गए। आपकी परेशानी मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, सही में समझता हूँ। मुझे पता है ये कितना कठिन होने वाला है। अब आप सर आप तो बड़े आसानी से कह रहे हो कि यहाँ आके टेस्ट दे दो। सर कब दें? समय भी तो नहीं है। समय भी तो नहीं है सर, कब दें? पूरे 5 दिन तो पढ़ाई करते हैं, स्कूल का होमवर्क सर अलग से मिल जाता है हमको। 11th क्लास में आ गए हैं, जीवन में और तरह की बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। डिस्ट्रैक्शन इतना सारा है सर, मोबाइल एक बार उठा लो तो हाथ से नहीं छूटता है। कभी तबीयत खराब हो जाती है। सर छुट्टी तो मिले, एक बैच तो फॉलो नहीं कर पा रहे सर, दूसरे में हम सर कैसे करें? सर कैसे होगा मेरा? हिम्मत से बेटा, हिम्मत से अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दिमाग बार-बार भागेगा। आपका मन बार-बार आपको छोड़ के भागेगा, आपको उसको पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के वापस लाना पड़ेगा। आपका मन फिर किसी और दिशा में भागेगा, आपको फिर उसे पकड़ कर वापस लाना पड़ेगा। इस तरह से जब बार-बार आप अपने मन को पकड़ के सही दिशा में लगाने लगोगे, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपका जो मन है, वो अपने स्वामी की यानी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं अभ्यास की रस्सी में मन को बाँधना। प्रैक्टिस की रस्सी, अभ्यास की रस्सी, बार-बार करना पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है। गिव अप नहीं करना है। कई बार ना आप गिव अप कर देते हो। नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं पाएँगे, नहीं हो सकता है, मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। फिर आता है पैनिक, आप पैनिक कर जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप घबरा जाते हो। और घबरा के भी बच्चा बात किससे बोले? माँ-बाप से जाके बोलोगे पापा ऐसा हो गया है, मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कहेंगे क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई करो भाई, हैं? तुमको सब दिला दिया हमने, तुम जो कहा था। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, अच्छी किताबें जो बोलते हो किताबें दिला देते हैं। तुमने बोला कोचिंग कराओ, कोचिंग करा दिया। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? सब मोबाइल की दिक्कत है। मोबाइल छोड़ो, सुबह समय पे उठा करो, सब सही हो जाएगा। यही बोलते हैं ना वो आपसे। जितने लोगों से आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन माँगने जाओगे, उतना वो आपको भटका देंगे। सॉल्यूशन आप ही के पास है। सॉल्यूशन एक ही है, बार-बार वापस आना, गिव अप नहीं करना। हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा बेटा, हर दिन एक जैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। इस बात को अपने मन में पहले एक्सेप्ट कर लो। हर संडे को आप टेस्ट दे पाओ, मुश्किल है। मैं मान रहा हूँ मुश्किल है हर संडे को आके टेस्ट देना। हफ्ते भर पढ़ाई करना, 6-6 घंटे की क्लास करना, नोट्स बनाना, डीपीपी सॉल्व करना, स्कूल का होमवर्क करना, स्कूल जाना, ज़िंदगी मैनेज करना, दोस्ती यारी भी होती है। मैं सब मान रहा हूँ, पर आपको गिव अप नहीं करना है। एक संडे को टेस्ट नहीं दे पाए, तो अब आप क्या सोचते हो अगले संडे भी टेस्ट नहीं देंगे, अगले संडे भी, फिर वहाँ से छूट जाता है। बस यही होता है, आदत छूट जाती है। एक संडे टेस्ट छूटा, अगली बार दे देंगे, फिर अगली बार आपका शैतान दिमाग क्या बोलेगा? छोड़ देते हैं टेस्ट। एक साथ 3 टेस्ट दे देंगे, ये वाला टेस्ट भी रहने देते हैं, अब अच्छे से पढ़ेंगे, अगले हफ्ते सारे टेस्ट एक साथ दे देंगे। आप कई बार यही सोचते हो ना कि एक संडे आएगा, उस संडे दोनों टेस्ट दे देंगे, और होता क्या है? उस हफ्ते भी आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हो और अगला टेस्ट भी छोड़ते हो। एक बार रस्सी हाथ से छूटती है ना, वापस पकड़ने में बहुत डर लगता है कि कैसे पकड़ें, कैसे पकड़ें? और याद है यही रस्सी आपने शुरू में 1 महीने कस के पकड़ रखी थी। शुरू में मैं देख रहा हूँ सारा बच्चा टेस्ट दे रहा है, शुरू के 1 महीने सब टेस्ट दे रहे थे। रस्सी यूँ पकड़ के रखा था आपने। फोकस इतना स्ट्रॉन्ग था कि नहीं छोड़ेंगे रस्सी, कुछ भी हो जाए। ये टेस्ट की रस्सी तो मैं नहीं छोड़ने वाला। एक संडे हाथ में ऐसे घिस गया, हाथ में घिसड़ हो गई, हाथ में चोट लग गई, छूट गई रस्सी। अब अगली बार पकड़ने में डर लग रहा है। कोई बहुत ऊँची इमारत है बेटा, बहुत ऊँची इमारत। उसको तोड़ने में कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं लगेगा। इमारत के नीचे वाला माला हटा दो, पूरी इमारत गिर पड़ेगी। पर उस इमारत को बनाने में बहुत समय लगता है। ज़िंदगी में ना चीज़ें बिखरने में समय नहीं लगता है। ज़िंदगी में चीज़ें बनाने में बहुत समय लगता है। मैं हर बार, हर जगह आपको यही एक शब्द, यही एक लाइन, यही एक बात हमेशा बोलूँगा। मेरा ये टीचर अच्छा नहीं है, मेरा ये सब्जेक्ट सही से मुझे नहीं आता है, स्कूल में मेरा समय बहुत चला जाता है, मैं किसी लड़के के चक्कर में फँस गई हूँ, मैं किसी लड़की के चक्कर में फँस गया हूँ, मेरे माता-पिता मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी पढ़ाई 2 दिन नहीं हो पाती, मेरे हाथ में दर्द करने लगता है, मेरी आँखें जलने लगती हैं, ये सारी दिक्कतें आपके साथ होगी। एक ही चीज़ सिर्फ़ आपको बचा सकती है, ये लाइन, कंसिस्टेंसी
इज द किंग। कंसिस्टेंट रहना है। रस्सी हाथ से छूटी है ना, क्या वो हाथ छिला है ना, तुरंत जाएंगे बेटा, हाथ धुलेंगे, इस पे डेटॉल लगाएंगे, इसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे, वापस आके रस्सी पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे, फिर छूटेगी, फिर जाएंगे, हाथ धुलेंगे, फिर वापस आएंगे। मेरा हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नज़र में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नज़र में भी आप सफल व्यक्ति हो अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते हो। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। आपका मन आपकी बात नहीं सुनेगा, किसी भी दिशा में भाग के चला जाएगा, उसे पकड़ के वापस लाओ। कुछ दिन आपकी बात सुनेगा, फिर किसी और दिशा में भाग जाएगा, उसे पकड़ कर फिर वापस लाओ। फिर आपका मन भाग जाएगा, चंचल है, कुछ और ढूंढने लगेगा संसार में। उसको नहीं मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए इंस्टेंट प्लेजर। तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है, अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मैं कौन सा एक वीडियो देख लूँ, शॉर्ट देख लूँ जिसमें कुछ हंसी मजाक हो, जिसके अंदर कुछ कोई मीम हो, कोई जोक हो, कोई सेटिस्फाइंग चीज़ हो जिसे देख के खुशी मिल जाए, वो भागेगा इधर उधर। मैं जाके किससे व्हाट्सएप पे 10 मिनट बात कर लूँ जो मेरे मन का हाल समझ ले और मुझे बोले कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहेगा। मैं दोस्तों के साथ कहाँ घूमने चला जाऊं जो मुझे एक दूसरी दुनिया में बिजी रखें, जिससे मैं ये दुनिया भूल जाऊं। यही तो करते हैं हम लोग। दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाहते हैं और सोचते हैं बिल्कुल नहीं सोचेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में टेंशन छोड़ देंगे। पर होता क्या है, जितनी देर दोस्तों के साथ रहो पूरे देर दिमाग में बार बार आता रहता है कि तू अपने कर्तव्य से धोखा कर रहा है। तेरा असल काम, असल कर्तव्य कुछ और है, असल कर्म कुछ और है, तू कहीं और दूसरी दुनिया में फंसा है।